हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SK MP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, प्रश्नावली 2.3 के हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों देख लिए थे। उसमें कुछ क्वेश्चन थे। एक में तो आपको क्या करना था, पहले को एक में बताना था आपको शेषफल और बहुपद दो बहुपद दे रखे थे, आपको शेषफल और भागफल निकालना था। और सेकंड में क्या बताना था कि ये जो प्रथम बहुपद है वो द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, तो वो भी सीख लिया था। अब थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है उन्होंने, कि आपको एक बहुपद दे रखा है ये वाला, और इसके दो शून्यांक दे रखे हैं। क्या बोला उन्होंने, बहुपद के अन्य शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि दो शून्यांक ये और ये हो, है ना। तो आपको क्या लग रहा है, आप क्या कर सकते हो इसमें, क्या क्या कर सकते हो आप। तो आप देखिए कि ये बहुपद है ना, तो इसके शून्यांक कितने होंगे, 4। क्यों, क्योंकि इसकी घात क्या है, 4। अधिकतम घात, जितनी अधिकतम घात होती है किसी बहुपद की, उसके शून्यक उतने ही होते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा। ऐसा भी हो सकता है कि दो 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 आए, ऐसा नहीं है कि अलग अलग ही आए, सेम भी होते हैं, लेकिन होंगे उतने ही शून्यक उसके, कितने, जितनी उसकी अधिकतम घात होती है। तो आपको दो शून्यक दे रखे हैं, तो सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपने शून्यक निकाले थे, पिछले लेक्चर में निकाले थे ना आपने, उसके भी पिछले लेक्चर में निकाले थे, है ना। प्रश्नावली 2.1 में निकाले थे आपने शायद से शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते थे आप, आपको एक द्विघाती बहुपद दे रखा होता है ना, उसके आप शून्यक निकालते थे। तो अब इन्होंने क्या करा है, आपको शून्यक तो दे दिए हैं दो, तो आप इससे क्या करो, ये शून्यक से वो बहुपद बनाओ, द्विघाती बहुपद। तो किस प्रकार बनाओगे आप, तो लिखो यहाँ पे, क्या लिखोगे, हल लिखना पहले तो, और यहाँ पे क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया है, नोट डाउन करते चलना, नहीं तो ऐसा करना, ये बोर्ड हो जाएगा पूरा, तो मैं बोल दूंगा आपको, तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, है ना। अभी देखते चलो क्या है, यहाँ पे दिया क्या है आपको, ये शून्यंक दिए हैं 5√5/3 प्लस का, और एक दिया है माइनस का √5/3। तो आप क्या मानते थे इसको, पहले वाले को अल्फा मानते थे, अल्फा बराबर 5/3, और दूसरे वाले को क्या मानते थे, माइनस का 5/3। पहले को अल्फा, दूसरे को बीटा मानते थे। तो ये मानते किस प्रकार से, ये पता है अपने को, ये x के बराबर होता था कोई सा भी बहुपद। क्यों x के बराबर, क्योंकि ये बहुपद किस रूप में दिया है, x के चर के रूप में दे रखा है, इसलिए। अब x, तो इसको क्या लिख लेंगे हम, x बराबर √5/3, और इसको भी क्या लिख लेंगे, इसको क्या लिख लेंगे, इसको भी लिख लेंगे x बराबर माइनस का √5/3। क्यों लिखेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आप ये पहले मतलब पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो आप पहला लेक्चर देखो 2.1 का, उसमें आपको अच्छे से समझ में आया, क्योंकि उसमें हम बहुपद निकालते थे, बहुपद से शून्यक निकालते थे। इसमें क्या कर रहे हैं हम, शून्यक से बहुपद बना रहे हैं, समझो इस बात को, है ना। तो हम जानते थे हमारे पास x के रूप में दो वैल्यू आती थी, उसको हम क्या मानते थे, अल्फा और बीटा मान लेते। तो हमको अल्फा बीटा दे रखा है, तो इन दोनों को हमने क्या करा, x मान लिया। इसके बाद पहले क्या करते थे हम, इस वाले टर्म को इस साइड लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का है इस साइड, तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस का √5/3, है ना। ये कोष्टक लगा दिया इक्वल टू 0। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके पास ऐसी कुछ निकल के आती थी क्वांटिटी, उसके बराबर आप 0 रख देते थे, फिर ऐसे करके बराबर लिख देते थे, फिर x का मान आ जाता था और उसको अल्फा मान लेते, दूसरे को बीटा मान लेते। तो आप क्या कर रहे हैं, हम उल्टा कर रहे हैं, रिवर्स चल रहे हैं, कि ऐसा ऐसा दे रखा है तो ऐसा ऐसा हुआ होगा, इसलिए ऐसा दे रखा है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे, x, ये माइनस का है तो इस साइड क्या होगा, प्लस का 5/3, ये लगा दिया कोष्टक इक्वल टू 0। अब देखो, अब आपके पास दो टर्म हो गई है ना। तो ये किस प्रकार दे रखते थे, वो इस प्रकार देते थे ना, x, और दूसरे में दूसरी भी गुना में ऐसे दे के रखते थे, कॉमन लेते थे ना हम लोग, इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है, और इसको सोल्व करोगे तो आपके पास एक बहुपद आ जाएगा, है ना। तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो इसमें देखो
एक तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो a माइनस बी और a प्लस बी का, है ना। और दूसरा क्या कर सकते हो, आपको करना है तो गुना करो, इसका पहले x का इन दोनों में करो, फिर इस वाले का माइनस 5/√3 का क्या करोगे, इन दोनों में करोगे और गुना गुना कर लेना। तो मैं आपको क्या डायरेक्ट एक फार्मूला बता रहा हूँ, वो ध्यान रखना। आप यहाँ पे लिखना, आप नीचे ऐसे ऊपर मत लिखना। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। क्या लिखोगे, अगर आपके पास a माइनस बी दिया हुआ हो और a प्लस बी दिया हुआ हो तो क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, बराबर क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लिखना। और ये फॉर्मूला अगर नहीं पता हो तो कहाँ से आएगा, 9th 8th क्लास में पढ़ लेते हो आप, तो ये वे देखना 9th के वीडियो मैंने डाल रखे उसमें देखना आप, तो ये फॉर्मूला वहां पे मैंने डिराइव भी करवा रखा है ना। तो अब क्या होगा, आप देखो यहाँ पे a क्या है, x है, और b क्या है, माइनस b क्या है 5/3, रूट का 5/3 क्या है b, और a क्या है x। तो आप रखो a माइनस बी और a प्लस बी, वही फार्मूला बन रहा है ना, a माइनस बी a प्लस बी, तो इसके बराबर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस बी, ये भी है, तो a का स्क्वायर क्या है, x का स्क्वायर माइनस b क्या है √5/3 का स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, अब देखो ये स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्स स्क्वायर लिख दो माइनस। अब ये देखो ये स्क्वायर है तो ये अंडर रूट है, इससे स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, हमेशा ध्यान रखना। तो इसको क्या लिख दोगे, स्क्वायर हटा के 5/3 लिख दोगे इक्वल टू 0, है ना। अब क्या कर सकते हो आप, अब एलसीएम ले लो, इसके नीचे भी एक है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे आप, आपको क्या, आप क्या करना है, ये 3 को 0 में भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो आपके पास क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ गया, एक ये समीकरण आया, 0 जब तक आएगा समीकरण। अब इसको बहुपद मानना है आपको, क्या आ गया आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 5, आपके पास ये एक बहुपद आ गया। बस इसको ऐसे नीचे लिखना। अब आपको क्या करना है, कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा, सबसे पहले क्या करना है, ये उतारना है, ये शून्यक लिखना है, उसके बाद अल्फा बीटा मानना है, उसके बाद क्या करोगे, दोनों को x मानना है ना, फिर उसके बाद क्या करोगे, इस प्रकार से इसको इस साइड लेके आओगे तो माइनस, फिर प्लस, फिर दोनों का गुना करना है आपको, गुना करके ये फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे फॉर्मूला लिखने के बाद ये लगाओगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना, फिर ये लगाना, फिर इसको सोल्व करना, फिर ये आ जाएगा, फिर इसको क्या p ऑफ x बराबर ये लिख लेना, है ना। अब क्या करना है आपको, अब इसके बाद क्या करोगे आप, जो ये बहुपद है इससे इस बहुपद में भाग देना पड़ेगा। भाग क्यों देंगे वो मैं अभी रफ करके समझा रहा हूं सब, है ना। तो आप क्या करो, ये नोट डाउन कर लो पूरा, है ना। अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने पूरा करवाया, बहुपद निकला दिया, और एक तरीका और है, उससे आप ऐसे बहुपद निकाल सकते हो, वो मैंने करवाया भी है प्रश्न नंबर 2.2 में। जैसे मैंने निकाला था ना, अगर आपको दो शून्यांक दे रखे हैं तो उससे आप बहुपद किस प्रकार से निकालोगे। मैंने क्या सिखाया था, शून्यांक नहीं दे रखते थे, वो क्या दे रखे थे, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दे के रखते थे ना वो, तो यहाँ पे शून्यांक दे रखे हैं आपको, तो उससे आप बहुपद निकाल सकते हो, एक तरीका वो भी है। तो वो और बता देता हूँ, तो जिसको जो सही लगे उस हिसाब से, आपके हिसाब से वो कर लेना आप, है ना। तो आप क्या लिखोगे, एक फॉर्मूला क्या होता है बहुपद निकालने का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणित बीटा इक्वल टू 0। अब आपको सब याद आ गया होगा कि हाँ सर ने ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था, अगर शून्यांकों का योगफल दे रखा है और शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है, तो यहाँ पे योगफल और गुणनफल तो नहीं दिया है लेकिन शून्यांक तो दे रखे हैं ना, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे कर देंगे, अल्फा गुणित बीटा यहाँ पे कर देना आप, और उससे आप बहुपद निकाल लेना, देखना यही आंसर आएगा।
मैं और करवा देता हूँ। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखो माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, इन दोनों को प्लस कर दो। अल्फा क्या है √5/3 प्लस, और ये क्या है माइनस का, माइनस √5/3। या फिर इसको क्या करो, ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, ये माइनस है ना, इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो आपको पता ही सब, क्या पता है कि ये माइनस नाक का काम करता है, डस लेता है। तो इसने क्या करा, इस प्लस को डस लिया, माइनस कर दिया, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 5/√3। और देखो अब ये माइनस बीटा का है तो इंटू में क्या होगा 5/3 तो होगा ही होगा, √5/3, लेकिन ये माइनस भी तो आएगा। अब ये माइनस क्या करेगा, इस प्लस को फिर माइनस कर देगा, क्या कर देगा, फिर माइनस कर देगा, क्योंकि फिर डस लिया इसने, इक्वल टू 0 है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये देखो 5/√3 माइनस 5/√3 दोनों सेम क्वांटिटी है, घट रही है, तो क्या हो जाएगा 0। तो ये वाला पूरा क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये तो 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, फिर माइनस। अब देखो आपको पता है कोई सी भी संख्या अगर ऐसी दो दे रखी है √2 इंटू √2 दे रखा है, तो आप क्या करोगे, एक रूट लगा दोगे और ऐसा लिख दोगे और उसको ऐसे बाहर निकाल लोगे। तो इसमें भी ऐसे ही करना है आपको, क्या करो 5/3 गुणित 5/3 लिख दो इक्वल टू 0। अभी बाहर आ जाएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल टू 0। वही बन गया ना, सेम अभी करा था हम लोगों ने। अब इसका एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 5/3 इक्वल टू 0। तो आप क्या लिख सकते हो यहां से, ये तो 0 हो जाएगा, तो 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0। जो हम लोगों का पहले बना है वही इससे भी बन गया है ना। तो आप आपको जो भी सिंपल लगे आप वो कर सकते हो, इससे करना हो तो इससे करो, वो समझ में आया होगा तो उससे करना है तो उससे करो, है ना, नंबर किसी में नहीं कटेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, भाग देना है, वो मैं बताने वाला था तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना, है ना। अब आपको क्या करना है, वो तो पूरा नोट डाउन कर लिया आपने, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपके पास एक बहुपद आ गया था, तो उसको क्या करना है, जो बहुपद दे रखा है इसके 4 शून्यंक होंगे, 2 से तो हमने एक बहुपद बना लिया। अब ये बहुपद बना है तो इस बहुपद में आपको भाग देना है और चेक करना है कि इसका भागफल क्या आता है ना। तो भाग देते हैं, भाग देना मैंने सिखाया है आपको। इसमें प्रथम पद ये, इसमें प्रथम पद है ये है, तो क्या करोगे 3x⁴ भागित 3x⁴ 2। तो ये 3 से तो 3 कट गया और x⁴ 2 से x⁴ 2 कटेगा तो x⁴ कितनी बचेगी 2। यहाँ पे लिखो x⁴ 2। फिर क्या करोगे, इसका गुना इसमें करोगे। अगर गुना करना नहीं आ रहा तो करके देख लेना, फिर लिख देना, मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूँ। क्या हो जाएगा 3 तो ऐसे ही रहेगा और x⁴ 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, तो m और n 2 है तो दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4। कल बताया मैंने सब आपको। अब देखो इसका इसमें करोगे तो क्या होगा -5x²। अब देखो यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे तो लिखोगे नहीं आप, तो माइनस से कहाँ पे लिखोगे -5x और स्क्वायर, ये लिख दिया। अब क्या करना है आपको, माइनस करना है, ये माइनस और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, है ना। इससे ये कैंसिल, ये क्या हो गया 6x³। और अब देखो यहाँ पे x² तो ऐसे ही लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 5 है, 2 माइनस का है 5 प्लस का है ना, ध्यान रखना। तो 5 में से 2 गए 3। अब आपको साइन लिखना है कि प्लस का आएगा कि माइनस का। तो बड़ी संख्या क्या है 5, इसके सामने क्या है प्लस, बस बड़ी संख्या को देखना है और उसके सामने जो साइन रहता है वही लगाना। बड़ी संख्या 5 है, इसके सामने प्लस है तो प्लस लगा दो। फिर क्या करोगे माइनस का 10x उतारो, फिर माइनस का 5। अब दूसरा पद देखना है कि दूसरा पद क्या आएगा यहाँ पे। तो दूसरे पद के लिए ये वाली इस वाले का उठाओ, प्रथम पद 6x⁴ और इसका प्रथम पद 3x² है ना। देखो यहाँ पे तो ये क्या होगा 3 दूनी 6 और ये देखो x⁴ 2 से x⁴ 2 कट गया, 1 बचा। तो क्या हो गया आपके पास 2x²
2x बचेगा, तो प्लस का 2x यहाँ पे लिख दो। अब क्या करोगे, इस 2x का इसमें गुना करो, तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 और x की पावर 1 और x की पावर 2, 1 और 2 3, तो 6x की पावर 3। अब इसका इसमें करो, तो 5 दूनी 10 और x की पावर 1, लेकिन माइनस का, तो यहाँ पे लिखोगे माइनस का 10x, ये माइनस ये प्लस, ये सेम है, कट जाएगा, इसको ऐसे ही उतार लेना है आपको। और ये भी देखो सेम है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, सेम क्वांटिटी, कट जाएगी, फिर क्या बचा, माइनस का 5। अब क्या करना है, अब देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे भी घात सेम है, यहाँ पे भी घात सेम है, बराबर आ रहा है ना, तो बराबर आ रहा है तो क्या फिर भी जाएगा, छोटी घात आ जाए यहाँ पे तो क्या, जब भाग नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे भी बराबर है तो अभी भी भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, देखो 3x स्क्वायर है यहाँ पे ये, और इसमें 3x स्क्वायर इसका प्रथम पद है, इससे भाग दो तो पूरा कट गया, ये इससे पूरा कट गया, एक जैसी संख्या है, तो क्या बचा, 0 नहीं बचता है, हमेशा 1 बचता है, हमें क्या बचेगा, 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, है ना, तो 1 का गुना इसमें करो, तो 1 का गुना 3x स्क्वायर में करेंगे तो 3x स्क्वायर, और 1 का इसमें करेंगे तो माइनस का 5, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, और ये दोनों भी कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, शेषफल क्या बचा, 0, और भागफल क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखो आपको ये एक थोड़ी समस्या आ रही होगी कि ये भाग क्यों दिया सर ने, तो देखो इसके शून्यांक तो हमने निकाल रखे हैं, आपको क्या एक फॉर्मूला पता होगा, देखो यहाँ पे p ऑफ x क्या होता है, ये मैंने सब, ये क्या होती है, एक विभाजन एल्गोरिथम होती है बहुपदों की, क्या होती है, विभाजन एल्गोरिथम, ये मैंने पहले ही करवाया था, जो पहला लेक्चर था ना इसका, जब मैंने करवाया था प्रश्नावली 2.3 का फर्स्ट लेक्चर लिया था ना, उसमें मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। तो p ऑफ x क्या होता है, g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, ये फॉर्मूला लिखाया था। इसमें r क्या होता है, r शेषफल होता है, ये जो 0 आया हमारा, और q क्या होता है, qa होता है, और ये क्या होता है, ये क्या होता है, g ऑफ x होता है, और ये वाला क्या होता है, p ऑफ x, है ना, ये ध्यान रखना है। तो आप इसका अगर ये p चाहिए आपको, तो आप क्या करोगे, g ऑफ x का गुना करोगे, मतलब ये वाले का, ये आपको करना नहीं है, ये जो प्रोसेस बता रहा हूं ना, ये आपको कुछ नहीं करना, बस समझा रहा हूं मैं, ये रफ कर दूंगा अभी मैं। तो ये क्या हो गया, ये g ऑफ x लिख दिया, q ऑफ x क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना, और प्लस शेषफल क्या आ गया, 0। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, शेषफल 0 आ गया, मतलब ये इसका गुणनखंड है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है कि आपने इसके शून्यांक तो आपको दे रखे थे, तो वो शून्यांक तो आपने निकाल के इससे बहुपद बना लिया। आपसे 2 शून्यांक और पूछे तो आपके पास ये वाला और आ गया, एक आ गया ना ये, तो इसके शून्यांक निकालना पड़ेंगे, तो 2 शून्यांक और आ जाएंगे क्योंकि ये 2 ही घाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ तक भाग दे लिया, अब जो भागफल आया है आपके पास, इसके गुणनखंड करके इसके शून्यांक निकालना है आपको, सिंपल है ना। तो ये आपको देखो कहाँ तक नोट करना है, ये कुछ नहीं करना है आपको, ये उसके बाद ये भाग देना, है ना, ये भी मत लिखना कुछ भी, ये तो मैंने समझाने के लिए करा था। अब क्या करेंगे, इतना नोट डाउन कर लो, उसके बाद में क्या, इसमें इसके गुणनखंड निकाल के बता देता हूँ शून्यांक, है ना। अब आपको क्या करना है, ये जो बहुपद आ गया आपके पास भागफल, है ना, तो अब इसके आपको क्या निकालना है, शून्यांक, है ना, 2 शून्यांक दे रखे हैं, 2 और निकालना है, सिंपल। तो क्या करते थे हम लोग, ये दे रखा है तो आप इसको 0 के बराबर, ये 0 के बराबर मान लो, आप शून्यांक निकालना तो आपको आता है ना, मैंने सिखाया है, उसी प्रकार निकालो, 0 के बराबर मान लो, फिर इसका गुना इसमें करो, तो यहाँ पे क्या है 1 और 1, तो 1 गुणित 1 क्या होगा, 1, है ना, और जो बीच की संख्या है ये क्या है, 2। तो आपको क्या करना है, गुना करने पे तो 1 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, 2। तो सिंपल देखो, 1 और 1 का गुना करो, 1 गुणित 1 क्या आ रहा है, 1, और 1
प्लस 1 क्या आ रहा है 2, है ना। तो ये लिखना है आपको सिंपल। क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, इस एक्स को दो बार लिखो, एक्स गुणित एक्स, क्योंकि दो बार दे रखा है, प्लस एक्स प्लस यहाँ पे एक्स गुणित 1 भी लिख सकता हूँ ना मैं, प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्यों लिखा है मैंने, आपको समझ में आएगा अभी देखना। अब यहाँ पे देखो दो पद हमेशा कॉमन लेते हैं तो दो दो पद लेते हैं। क्या लेते हैं, दो पद लेते हैं, ये ध्यान रखना। तो इन दोनों पद में क्या कॉमन आ रहा है आपको, एक्स इसमें भी एक्स इसमें भी है, तो एक्स कॉमन आ गया। क्या बचा, यहाँ पे एक्स बचा प्लस यहाँ पे एक्स कॉमन आ गया, तो क्या बचा, एक बचा ना, कुछ नहीं है मतलब एक बचा प्लस। अब देखो इस दोनों पद में क्या कॉमन आ सकता है, तो देखो इसमें भी एक है इसमें भी एक है, तो एक कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पे एक्स बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, एक तो बाहर आ गया, फिर भी एक बचेगा क्योंकि एक तो गुना में होता है ना भैया, इसीलिए एक और बचेगा। अब देखो ये दो पद हो गए ना, पहले ये दो दो पद थे, ये चार पद थे ना पहले। अब देखो ये वाला एक पद हो गया, ये वाला एक पद, तो ये दो पद, ये दोनों पद में क्या कॉमन आ रहा है, ये देखो x प्लस 1 यहाँ पे भी, x प्लस 1 यहाँ पे भी है, तो x प्लस 1 कॉमन ले लो, है ना। बचेगा क्या, ये x, इस वाले पद में क्या बचेगा, ये x बचेगा प्लस, और इस वाले पद में क्या बचेगा, 1 बचेगा इक्वल टू 0। अब क्या करते हो आप, x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखो, और यहाँ पे भी x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और यहाँ पे भी x बराबर माइनस का 1, तो अल्फा क्या हो जाएगा, देखो अल्फा तो हम लोगों ने मान लिया था, अल्फा बीटा दे रखा है, तो ये इसको क्या बोल दो आप, गामा बोल दो इसको। गामा बराबर -1 और डेल्टा बराबर -1, है ना, ऐसा बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो, ऐसा जरूरी नहीं है मैंने गामा डेल्टा बोल दिया, आप कुछ भी बोल सकते हो। कुल मिला के आपको दो शून्यांक दे रखे थे, दो और शून्यांक आ गए। देखो मैंने पहले करवाया था ना, मैंने आपको शून्यांक दे रखे थे वो वाले, उनको क्या माना था, अल्फा बीटा माना था, फिर उनको एक्स माना, क्योंकि हम क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं, तो इसका उल्टा करा था मैंने, यहाँ पे ये दे रखे थे, उससे मैंने बहुपद निकाला था। कैसे, कि इन दोनों को माना है अल्फा बीटा, फिर उनको एक्स माना, फिर इनको जी क्या करा, इस साइड लेके आया, इसको प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में 0 के बराबर, फिर दोनों का गुना करा, फिर गुना करके मेरे पास बहुपद आ गया था, है ना। एक विधि तो वो बताई थी, और उसके बाद क्या बताया था मैंने, दूसरी विधि भी बताई थी कि आपको शून्यांक दे रखे हैं तो अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल और गुणनफल से एक फार्मूला लगा दिया उससे। तो आपको जो सिंपल लगे वो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, बस आपको शून्यांक दे रखे थे, दो शून्यांक दे रखे थे, दो निकालना था। तो ये क्या बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बड़ा तो बहुत था, लेंदी बहुत था, लेकिन सिंपल बहुत है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप पूरा लिख लेना, यहाँ तक ये क्वेश्चन खत्म होता है हमारा। अब आपको क्या करना है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, और इसी प्रकार से और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप क्या करो, हमारे चैनल को SKMP बोर्ड को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे और क्या करना है, आपको आपके दोस्तों को शेयर करना है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए आपको धन्यवाद दोस्तों।